श्री शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 5 में मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगीं। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी, खीर और गंधपुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधिप्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होवे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की, वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुए है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हो। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हो, आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हो, आपका स्वरूप नित्य है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार मैना देवी ने माँ भवानी को प्रसन्न किया। दोस्तों, शिवपुराण के अध्याय 5 से जुड़ी हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह से धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।